प्लेलिस्ट है 272 के नाम से। तो उसको मैं ज़रा ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि उसमें नंबरिंग वगैरह हुई है लेक्चर बाय लेक्चर, तो उसको देखिएगा क्योंकि वो लेक्चर बाय लेक्चर चल रहा है। और वो मेरा ख्याल है अभी गूगल बिजनेस प्रोफाइल उसमें चल रही थी, तो 7-8 लेक्चर्स उसमें नंबरिंग के साथ लेक्चर्स हैं, यानी उस प्ले लिस्ट पर जाओगे तो आप समझ लो जो नंबर होगा ना वो लेक्चर नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ लेक्चर अपलोड कर देते हैं ना, बाद में फिर मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, कंटेंट को देख के आपको पता लगता है, तो उसको भी साथ देखते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि उस पर मैंने नंबरिंग के साथ किया हुआ है, यानी उसमें अगर 7 लेक्चर्स हैं 7 नंबर लगे होंगे 1 2 3 4, तो इसका मतलब है वो सीरीज उसी तरह चल रही होगी। क्लियर हो गया बात। बाकी जिन लोगों ने अभी कोर्स को ज्वाइन किया तो जो उनकी चीज़ें रहती हैं वो नए सिरे से पढ़ेंगे, मतलब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा टास्क हमारा सारा, तो उसके बाद जब इनका कोर्स वाइंड अप हो जाएगा करंट स्टूडेंट्स का, तो जो जिनका कुछ रहता होगा मॉड्यूल, फिर हम वो वाला मॉड्यूल शुरू करेंगे, ठीक है। जो जो मॉड्यूल जिसका रहता होगा तो वो पूरा कोर्स आप नए सिरे से करके जाएंगे। अच्छा चलिए जी, अब आ जाते हैं वापस। और हम पढ़ रहे थे क्या था बोला, कीवर्ड रिसर्च पढ़ रहे थे ना, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च में मैं आपको इसी स्लाइड पर था, यहाँ पर हम आए थे और मैंने यहाँ पर आपको एक फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला था बोला, मैंने कहा था नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स। नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स गूगल पे नजर आ रहे थे, और नंबर ऑफ सर्चेस कहाँ नजर आ रही थी हमें, कीवर्ड प्लानर पे। सो कीवर्ड प्लानर से सर्चेस लेकर गूगल की रिजल्ट्स के साथ जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आएगा हमारे पास। और इस तरह आपने बहुत सारे कीवर्ड्स के साथ करेंगे, ऐसे ही है ना। मिसाल के तौर पर आपने कोई 50 कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, कीवर्ड्स तो नहीं थे ना वो, बेसिकली वो क्या थे, वो तो सर्च फ्रेजेस थे हमारे जो हमने निकाल लिए थे। सर्च फ्रेजेस कैसे निकालने हैं, बोले ना, अब आप लोगों को बोलने का टाइम शुरू हो चुका है। मैं जरा आपसे लेक्चर रिपीट करवाना चाह रहा हूँ पीछे वाला, कैसे निकालते हैं। मैंने कहा सर्च फ्रेजेस कैसे निकलते हैं, देखे ना सर्च फ्रेजेस कैसे निकले। मिसाल के तौर पर एक बंदा मुझे कहता है मेरी वेबसाइट बना दो, एसईओ कर दो, मैं कहता हूँ हाँ जी कर देता हूँ, बस मैं कहूँगा भाई पैसे भेज दो, मैं कर देता हूँ। ऐसे तो नहीं है ना, कुछ तो पूछूंगा उससे भाई कि क्या करना है तुमने, क्या तुम चाहते हो, क्या होना चाहिए, वेबसाइट के कीवर्ड्स क्या होंगे, कुछ तो उससे पूछेंगे ना। और पहले उससे कीवर्ड्स पूछे हैं ना मैंने। अब वो कीवर्ड अगर मैं कह रहा हूँ मैंने उससे कीवर्ड पूछ लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि वो कोई एसईओ एक्सपर्ट है। मतलब कोई बंदा कुछ बेच रहा है, जैसे मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशंस वाले अपने कोर्सेज बेचना चाहते हैं, तो पीक सॉल्यूशंस वालों ने जब अपने कोर्सेज सेल करने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीक सॉल्यूशन वालों को तो पता है ना उनकी प्रोडक्ट क्या है, मतलब उनकी प्रोडक्ट क्या है, उनके कोर्सेज हैं। तो मुझे बताएंगे कि भाई फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरह नाम लेके बताएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सर्च फ्रेजेस क्या हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है। यानी हमें पता है कि पीक सॉल्यूशन वालों को ये पता है कि भाई इनका जो क्लाइंट है उसने अगर इंटरनेट पे कुछ लिख के ढूंढना है तो क्या ढूंढेगा, क्या ख्याल है, पीक सॉल्यूशन वालों को पता होगा कि नहीं पता होगा। मतलब मैं ये मोबाइल बेचता हूँ और मैंने वेबसाइट भी बनवा ली हुई है अपनी, और मैंने वेबसाइट क्यों बनवाई थी, यही सोच के बनाई थी ना कि भाई लोग वेबसाइट पे बेच रहे हैं, मैं क्यों नहीं बेच रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे ये पता होगा कि इस मोबाइल को जब लोग वेबसाइट इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं तो क्या लिखते हैं। मतलब नॉट 100% एक्यूरेट, लेकिन मुझे 100 में से कोई समझ लो 70% तो पता होगा कि भाई मेरा क्लाइंट लिखता क्या है। ये जो क्लाइंट मेरा लिख रहा है ये सर्च फ्रेजेस हैं, ये हर किसी के अलग होंगे। कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा उसका और तरह का सर्च फ्रेज होगा, जो मीडियोकर सा होगा उसका और तरह का होगा, जो ज़रा पढ़ नहीं सकता होगा उसका टूटी बजी इंग्लिश में कुछ ना कुछ लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो उसने भी लिखा ही होगा ना, कुछ वर्ड्स को मिला के कुछ लिख दिया होगा उसने। सो ये चीज़ें क्या है, ये सर्च फ्रेजेस हैं। इन सर्च फ्रेजेस से हमें मिल जाएंगे बहुत सारे सीड्स, कीवर्ड सीड्स मिलेंगे हमें इनसे। उन कीवर्ड सीड्स को हमने देखना है कि इन कीवर्ड सीड में से हमारे कीवर्ड्स कौन से हैं, ये पढ़ा था हमने पहले। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एक्सप्रेस भी करनी है, क्योंकि जब एक्सप्रेस ही नहीं करोगे तो करोगे कैसे, परफॉर्म ही नहीं कर सकते ना, ठीक है। सो इसको करने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, आगे क्या किया मैंने कहा कि ठीक है भाई ये जो अब मैंने कहा ये सर्च फ्रेजेस जो मेरे थे मैंने कहाँ ले गया, गूगल कीवर्ड प्लानर पे ले गया। मैंने आप सबसे कहा था गूगल कीवर्ड प्लानर बना लो, मुझे लग रहा है कि
बना नहीं होगा वैसे, ये मुझे काफ़ी गारंटी है नहीं बना होगा, बनाया नहीं होगा, मतलब बन तो जाएगा, बनाया नहीं होगा। तो देखिए आपने प्रैक्टिकल करना है तो डिजिटल मार्केटर बनना है। एक्सेल में तो एनालिसिस लेके आने थे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि गूगल से, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के ईमेल भी लिए थे ना, है ना, लिए थे, अब आप लोग नहीं थे, लेकिन ईमेल से हमने कुछ नहीं किया, तो मैंने वैसे ही लिए थे। मैंने पिछली क्लास में, अच्छा आप दोनों ही नहीं थे, तो आपको अंदाजा भी होगा छुट्टी करने का कितना नुकसान होता है। लेकिन देख लें जिन्होंने उस दिन आए हुए थे वो उन्होंने आज छुट्टी कर ली है ना, मतलब साहब बराबर है आपका, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने है, वो अगली दफा वो आपके बराबर होंगे। तो ये गड़बड़ है, ये ऐसा कोर्स नहीं आएगा, ऐसे कोर्स समझ में नहीं आएगा। ये हम लोग SEO वाला मॉड्यूल कर रहे हैं, सर्च इंजन वाला, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला मॉड्यूल है ये, ठीक है। इस मॉड्यूल का आप समझ लो कि पार्टली ये हो चुका हुआ है। पार्टली कौन सा, पार्टली का मतलब ये है कि हमने SEO शुरू कर रहे हैं ना। SEO तो नई चीज़ है, लेकिन SEO किस पे करनी है, वेबसाइट पे करनी है, ठीक है। तो जब हमने वेबसाइट की SEO करनी है, अब इसका एक तरीका हो सकता है ना, क्योंकि आपने वेबसाइट वाला एडिटिंग वेबसाइट यहाँ तो आप नेट से देख के समझ लोगे तो फाइन, नहीं समझोगे तो फिर आप ये वाला मॉड्यूल भी दोबारा करना, क्लियर, अभी भी कर लो, दोबारा भी करना, क्लियर होगी ना बात। अभी कोशिश करना समझने की, लेकिन बहरहाल दोबारा भी करना, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई अपने गूगल के अकाउंट के साथ कीवर्ड प्लानर, गूगल का ऐड अकाउंट बनाना है, आपने कहा था ना, नहीं बनाया आप लोगों ने, तो नहीं बनाया तो फिर आगे कैसे जाएंगे। मैंने कहा आगे कैसे जाएंगे, फिर तो मैं एक ही दिन में सारा SEO खत्म कर देता हूँ, फिर तो बहुत अच्छी बात है ये, मतलब प्रैक्टिकल ही नहीं करना, तो अगर थ्योरी रहनी है तो मैं वैसे डिलीवर कर देता हूँ सारा एक ही दिन में, एक दिन में नहीं, मतलब 2 दिन लग जाएंगे, 2.5 दिन लग जाएंगे, SEO सारा डिलीवर हो जाएगा। फिर अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं करना, ये तो इसलिए कहा ना प्रैक्टिकल करोगे, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ उधर से उठा के लानी है, ये उधर से लेना है, तो ये आप काम करेंगे तो पता लगेगा ना, जब तक आप करोगे नहीं तो उस वक्त तक तो नहीं पता लगेगा। ये ज़हन से निकाल दें, कोर्स कर लेते हैं बाद में देखी जाएगी, फिर तो बिल्कुल कुछ नहीं देखा जा सकेगा, जो कुछ होगा रिसेंट में होगा। और ये आपका जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। मतलब मैं अभी आपको SEO करवा रहा हूँ वेबसाइट की, उसके बाद मैं यूट्यूब चैनल पर ले जाऊँगा तो मैं यूट्यूब की SEO करानी शुरू कर दूँगा, वैसे ही आपकी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी जब तक आपने इसको एक्सपोज नहीं किया होगा। फिर मैं एकदम आपको गूगल एड्स पे ले जाऊँगा, फिर आपको ये दोनों मॉड्यूल्स खवारी हो जाएंगे, फिर मैं कहूँगा चलो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग पर चले जाते हैं, फिर बस उसी के ऊपर ध्यान होगा। तो इसको साथ साथ करना पड़ेगा, करेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज तो हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। मैंने कहा हम डिजिटल मार्केटिंग कर ही नहीं पाएंगे। मतलब ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। मेहनत वाला काम क्या है कि मतलब मैं किसी जगह पे जॉब करता हूँ तो लाजमी बात है मेरी जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन हो, जब मैं उधर जाऊँगा तो वो मुझे कुछ बताएंगे ना कि ये करना है भाई, ये करना है, ये करना है, वो सब कुछ मेरे लिए नया होगा। तो जो जो कुछ मेरे लिए नया है, जब तक मैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा मैं कर तो नहीं सकता ना। मतलब मुझे सेल्स में रखा हो किसी ने और उसने कहा हाँ भाई आपने चीज़ें भी बेचनी है और आपने कोटेशन भी बना कर लेकर जानी है, तो अब मुझे कोटेशन बनानी सिखा देंगे वो तो, लेकिन प्रैक्टिस तो मैंने करनी है ना, भाई कोटेशन कैसे बनेगी। तो प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपका गूगल ऐड अकाउंट बनना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि जिसका नहीं बनता मुझे मैसेज करें, नहीं बन रहा भाई, तो फिर मैं आपको राइट्स दे दूंगा अपने अकाउंट पे, फिर आप मेरे अकाउंट को यूज कर लेना, ये कहा था मैंने। लेकिन आप एफर्ट देखिए, आप इंटरेस्ट शो करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, इंटरेस्ट के बगैर। और ये अगर आप इंटरेस्ट शो करोगे तो ये इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम कोई नहीं है। और अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे यानी कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर इससे ज़्यादा मुश्किल काम आपको कुछ भी नहीं लगेगा। ये सबसे मुश्किल लगेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। या आपको बहुत आसान लगेगा, मतलब आसान भी तो लग सकता है, कुछ भी नहीं करोगे तो आसान ही लगेगा। मतलब मैं जब पढ़ा रहा हूँ लगेगा सब कुछ आ गया, क्योंकि आपने तो प्रैक्टिस भी नहीं करनी है। जब प्रैक्टिस ही नहीं करनी है तो आपको कैसे पता लगेगा आपको क्या आता है और क्या नहीं आता? ये तो पता ही नहीं लग सकता आपको। ये तो उसी वक्त पता लगेगा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मैंने कहा था कि गूगल का जो कीवर्ड प्लानर होता है, गूगल कीवर्ड प्लानर, इस पर आओ जरा, इस पर आए जी। गूगल कीवर्ड प्लानर में कैसे जाना था? इधर से गए थे और यहाँ से हम गए थे गूगल एड्स में। मेरा ख्याल
ख्याल है कि इसी अकाउंट में मैंने शायद बनाया था, देखते हैं इसी में बनाया था कि किसी और में बनाया था, अभी पता लग जाएगा। नहीं बनाया होगा तो बन जाएगा, साइन इन करेंगे। यानी आपने गूगल ऐड का अकाउंट बनाना है। अब ये देखिए मैं फोकस सिर्फ एक ही चीज़ बता रहा हूँ आज। मैं कहता हूँ मैं आज आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि गूगल ऐड अकाउंट कैसे बनाना है, और आपने घर जाके गूगल ऐड अकाउंट बनाना है, क्योंकि जब तक वो बनेगा नहीं काम नहीं होगा आगे। आए दूसरे अकाउंट में आ जाता है, इसमें तो बनाया था ना हमने, ये वही है जो हमने बनाया था।